तारीख थी 10 मई 1994 और जगह थी दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया। आसमान एकदम साफ था। इतिहास में ना कुछ तारीखें बस कैलेंडर पर एक दिन नहीं होती, वो एक पूरे युग का अंत बन जाती हैं और एक नई सुबह की शुरुआत। तो ये एक ऐसी ही तारीख थी। इसी दिन नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। और जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये रंग भेद की, मतलब अपार्थाइड की, उस भयानक नीति के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील थी, जिसने दशकों तक इंसानों को बस उनकी चमड़ी के रंग पर बांटा, तोड़ा, जुल्म किया। आज हम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ हिस्सों पर आधारित नोट्स के जरिए उनके विचारों और उनके संघर्ष की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो दिन सिर्फ एक राजनीतिक समारोह नहीं था, वो एक जश्न था। जश्न, हाँ। दशकों के संघर्ष का, अनगिनत कुर्बानियों का और इंसान के उस जज्बे का जो कभी हार नहीं मानता, उसकी जीत का जश्न। आज हम मंडेला की आंखों से देखेंगे कि असल में आज़ादी, हिम्मत और इंसानियत के मायने क्या होते हैं। तो चलिए उस दिन के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स, वहाँ के एम्फी थिएटर में ये समारोह हो रहा था और इस जगह की अपनी एक कहानी है। ये वही जगह थी जो सालों तक श्वेत लोगों के दबदबे का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती थी। और अब वही जगह एक इंद्रधनुषी देश के जन्म की गवाह बन रही थी, जहाँ हर रंग के लोग बराबर थे। नज़ारा भी कुछ वैसा ही था। दुनिया के 140 से ज्यादा देशों के नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां सब वहां मौजूद थीं, उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। मंडेला के साथ उनकी बेटी ज़नानी भी थीं। और शपथ ग्रहण का एक क्रम तय था। सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली। उनके बाद पहले उपराष्ट्रपति थाबो म्बेकी ने। और फिर वो पल आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अपने भाषण में मंडेला ने सबसे पहले तो दुनिया भर से आए नेताओं का शुक्रिया अदा किया। हाँ। और उन्होंने बहुत ही कमाल की बात कही। हाँ। कि उनकी मौजूदगी न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की एक साझी जीत है। हाँ। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, हम सबकी जीत है। और उन्होंने वादा किया कि इस खूबसूरत जमीन पर अब कभी भी एक इंसान दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। उन्होंने देश से गरीबी, दुख और हर तरह के भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया। और उस दिन की हर चीज में, हर रस्म में एक गहरा मतलब छिपा था। जैसे मंडेला के भाषण के ठीक बाद आसमान में दक्षिण अफ्रीकी जेट और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उन्होंने हवा में नए झंडे के रंग बिखेर दिए, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। वो सिर्फ एक एयर शो नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो सेना का नए लोकतंत्र को सलाम था, उनकी वफादारी का ऐलान था। मुझे तो वो दूसरा मंजर और भी ज्यादा ताकतवर लगता है। सेना के वही बड़े बड़े जनरल जिनकी वर्दी पर न जाने कितने मेडल थे और जिन्होंने कुछ साल पहले तक मंडेला को एक आतंकवादी मानकर गिरफ्तार किया होता, आज वही उन्हें सल्यूट कर रहे थे, अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे। हाँ, वक्त के बदलने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक और पल था जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए। 2? हाँ, 2। श्वेत लोगों ने नकोसी सिकेलेली अफ्रीका गाया, जो अश्वेत लोगों का संघर्ष गीत था, और अश्वेत लोगों ने डाई स्टेम गाया, जो पुराने जमाने का, मतलब श्वेत सरकार का राष्ट्रगान था। ये तो कमाल है। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे का गान गा रहे थे जिसे शायद वो दिल से नफरत करते आए थे। हाँ, और जो बात उस पल को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है वो ये थी कि उस दिन शायद दोनों में से कोई भी एक दूसरे के गान के बोल ठीक से नहीं जानता था। अच्छा। ना ही उसका मतलब समझता था। लेकिन ये एक शुरुआत थी एक दूसरे के इतिहास का सम्मान करने की। ये इस बात का प्रतीक था कि अब हम एक देश हैं, 2 अलग अलग समुदाय नहीं। इस भव्य समारोह के बाद, जैसा कि मंडेला अपनी किताब में लिखते हैं, वो अपने ख्यालों में डूब जाते हैं। वो उस क्रूर रंग भेद की नीति के बारे में सोचते हैं जिसने उनके देश के लोगों को इतने गहरे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएंगी। लेकिन यहाँ मंडेला एक बहुत ही असाधारण और गहरी बात कहते हैं। उनका मानना था कि जुल्म की इसी भयानक गहराई ने कुछ ऐसे महान लोगों को भी जन्म दिया जो शायद सामान्य हालात में पैदा नहीं होते। जैसे कि लोग जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, यूसुफ डाडू। मंडेला कहते हैं कि
इन लोगों में जो हिम्मत थी, जो समझदारी और उदारता थी, वो असाधारण थी। वो कहते हैं कि शायद इतने महान चरित्र को बनाने के लिए जुल्म की उतनी ही गहरी खाई की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही जटिल विचार है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी महानता के लिए जुल्म जरूरी है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये एक वाजिब सवाल है। मंडेला ये नहीं कह रहे कि जुल्म अच्छा है, नहीं, वो बस एक सच्चाई बयान कर रहे हैं। सही है। जैसे बहुत ज्यादा दबाव हीरे को जन्म देता है, वैसे ही समाज के सबसे मुश्किल दौर ने इन नेताओं को गढ़ा। उनका मतलब था कि दक्षिण अफ्रीका की असली दौलत जमीन के नीचे दबे हीरे और सोना नहीं है। हाँ, उनका वो मशहूर कोटेशन है, मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरों से भी ज्यादा बेहतर और सच्चे हैं। ये दिखाता है कि वो इंसान को कितना महत्व देते थे। और इसी सोच से हिम्मत पर उनकी समझ भी निकलती है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बहादुर वो होता है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन मंडेला के लिए हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। उन्होंने अपने संघर्ष में ऐसे अनगिनत लोगों को देखा था जो अंदर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी सही काम के लिए खड़े हुए। असली बहादुर वो है जो डर महसूस करने के बावजूद आगे बढ़ता है। और यही बात वो नफरत और प्यार के बारे में भी कहते हैं। उनका ये कहना कि कोई भी इंसान किसी दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म की वजह से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लोग नफरत करना सीखते हैं। बिल्कुल। और उनका तर्क ये था कि अगर किसी को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और उनका मानना था कि प्यार इंसान के दिल में नफरत के मुकाबले ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। अच्छा। उन्होंने जेल के सबसे क्रूर दिनों में भी गार्ड्स की आंखों में कभी-कभी इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखी थी। वो 1 सेकंड की झलक उनके लिए इस बात का सबूत थी कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे कुछ देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। ये सारी बातें उनके राजनीतिक जीवन और उनकी निजी जिंदगी को भी गहराई से छूती हैं। बिल्कुल। जैसे वो इंसान के दोहरे कर्तव्यों की बात करते हैं। पहला कर्तव्य अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए, और दूसरा कर्तव्य अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के लिए। मंडेला समझाते हैं कि एक आम और आज़ाद देश में कोई भी इंसान इन दोनों जिम्मेदारियों को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से निभाने की कोशिश करता है। लेकिन रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में अगर आप अश्वेत हैं तो इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। मंडेला लिखते हैं कि अगर कोई अश्वेत इंसान अपने समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी। उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था जहां वो अकेला और सबसे कटा हुआ हो। हाँ, और ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनकी अपनी जिंदगी की सच्चाई थी। जब उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए लड़ना शुरू किया तो उन्हें एक पिता और एक बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर दिया गया। 27 साल जेल में। हाँ, 27 साल। उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा, वो अपने परिवार के सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए। ये उस सिस्टम की क्रूरता थी जो एक इंसान से उसके सबसे बुनियादी रिश्ते छीन लेती थी। और इन्हीं अनुभवों ने आज़ादी के बारे में मंडेला की सोच को भी धीरे धीरे बदला। ये बहुत दिलचस्प है कि बचपन में उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था। वो बताते हैं कि बच्चे के तौर पर आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, मर्जी से घूमना फिरना। हाँ, और रात को खुले आसमान के नीचे खाना पकाना। एक बहुत ही निजी और सीधी साधी आज़ादी। फिर जब वो छात्र बने और जोहान्सबर्ग आए तो आज़ादी के मायने बदल गए। अब उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो रात को जहां चाहे घूम सकें, अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकें और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकें। हाँ, ये भी एक निजी आज़ादी ही थी, लेकिन उसका दायरा थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन फिर वो मोड़ आया जब उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी आज़ादी समझ रही थी वो तो बस एक धोखा था। उन्हें समझ आया कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके जैसे दिखने वाले उनके सभी भाई बहन कोई भी आज़ाद नहीं था। और यहीं से उनकी सोच में वो बड़ा बदलाव आया जिसने उन्हें मंडेला बनाया। उन्होंने समझा कि आज़ादी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, वो अविभाज्य है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। हाँ, उन्होंने कहा मेरे लोगों में से किसी एक पर भी पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरों के समान थी और मुझ पर पड़ी जंजीरें मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरों के समान थी। इसी एहसास ने एक आम नौजवान की निजी आज़ादी की भूख को अपने पूरे समाज की आज़ादी की भूख में बदल दिया और इसी सोच ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब ANC में शामिल होने पर मजबूर किया। तो उनकी आज़ादी की भूख सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि पूरे समाज के लिए थी और इसी सोच से
उनका वो सबसे कमाल का आइडिया निकल कर आता है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है कि असली आज़ादी का मतलब क्या है और किसे आज़ाद होने की ज़रूरत है। आप उस विचार की बात कर रही हैं कि सिर्फ जुल्म सहने वाले को ही नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले को भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल यही। ये विचार सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या असलियत में उतना ही मुश्किल नहीं है? जिस व्यक्ति ने आप पर, आपके लोगों पर इतने जुल्म किए हों, उसे अपनी नफरत के कैदी के तौर पर देखना और उसे भी आज़ाद करने के बाद सोचना, ये तो अविश्वसनीय बात लगती है। बिल्कुल, और शायद यही मंडेला की महानता है। उन्होंने ये समझा कि बदला लेने की भावना आपको भी उसी नफरत की जंजीरों में हमेशा के लिए बांध देती है जिनसे आप लड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को अगर एक देश के तौर पर आगे बढ़ना था, तो उस नफरत के चक्र को तोड़ना ही पड़ता। अगर वो ऐसा नहीं करते, तो देश शायद कभी न खत्म होने वाले गृह युद्ध में फंस जाता। उनका मानना था कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो खुद नफरत, पूर्वाग्रह और संकीर्ण सोच का कैदी होता है। उसकी अपनी इंसानियत भी तो छीन ली जाती है। इसका मतलब सच्ची आज़ादी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक दोनों पक्ष आज़ाद ना हो। जुल्म करने वाले को अपनी नफरत की जेल से बाहर आना होगा और जुल्म सहने वाले को अपने उत्पीड़न के बोझ से। एकदम सही। जब मंडेला 27 साल बाद जेल से बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने दिल में जुल्म करने वालों के लिए कड़वाहट और नफरत लेकर बाहर आता, तो मैं आज भी एक कैदी ही होता। बस जेल की दीवारें थोड़ी बड़ी हो जाती। हाँ, उनके लिए असली आज़ादी का मतलब था सबको मुक्त करना, जुल्म करने वाले को भी और सहने वाले को भी, ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां कोई भी अपनी चमड़ी के रंग की वजह से किसी को कमतर ना समझे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो मंडेला के जीवन से कुछ बहुत ज़रूरी बातें सामने आती हैं। एक की हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर काबू पाना है। दूसरा, प्यार नफरत के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वाभाविक मानवीय भावना है। और सबसे जरूरी बात कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। जब तक सब आज़ाद नहीं है, तब तक कोई भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। और उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद उससे भी ज्यादा। आज भी दुनिया में जहां कहीं भी अन्याय, भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, मंडेला के शब्द और उनका जीवन एक रोशनी की तरह रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने साबित किया कि बड़े से बड़े बलिदान और एक अटूट इरादे से दुनिया को सच में बदला जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। मंडेला का यह विचार कि जुल्म करने वाले को भी उतनी ही शिद्दत से आज़ाद किया जाना चाहिए जितना जुल्म सहने वाले को, ये हमें माफ़ी और सुलह की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? क्या सच्ची मुक्ति तब तक संभव है जब तक एक पक्ष दूसरे को नफरत की